है उन लोगों से जिन लोगों से हम ऐसे शायद नहीं बोल पाते। मेरी दादी से बातें की। दादी लास्ट ईयर शी पास्ट अवे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय अनदर, एक है बहुत खास। तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। या मंगला जी, आपके ड्रीम्स हो गए? सारे लिखे आपने अच्छे से? मंगला जी, मंगला जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? I have to say something. बोलिए रितु भाभी। Like today is our chapter on dreams. या One of my topmost dream is my son getting into an IIM, and he ओके। just left for his CAT का exam. अच्छा हाँ, आज ही तो कैट का एग्जाम है सबका। Just ओके। so I want everyone to bless him, give him अरे magic. All the best to him. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है, क्या नाम है? All our best wishes are there. Vaibhav baby. ऋतु भाभी, Yes. वैभव के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, मतलब बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। बहुत सारे बेस्ट विशेस, मैजिक डस्ट, जितना हम ग्रैटिट्यूड हमारे पास है, ऑल गोज टू हिम आज। एंड बहुत अच्छा करेगा, Yes. बहुत अच्छा करेगा, एंड ऑल हिज ड्रीम्स कम ट्रू। Thank you so much. एंड और भी जिन लोगों के भी रिलेटिव्स, बहुत लोग शायद कैट देते हैं ना एवरी ईयर, तो और भी क्यों कोई है, किसी आप कोई आपके जानचीन के हैं, तो लॉट्स ऑफ विशेस टू देम। I thought this was a cue for me ना कि आज ही मेरा ड्रीम का क्लास है। यस यस, बिल्कुल। ड्रीम में उसका एग्जाम है। Like he has just left. 3:30 time. ओके ओके, ग्रेट। यस। हाँ, तो सभी ने अपने ड्रीम्स लिख लिए ना? Yes. ओके। किसी को अभी भी डाउट है, एनीथिंग? ओके, चलो गुड। एनी क्वेश्चंस जो भी पहले हुए हैं चैप्टर्स? नहीं, जस्ट एक बार ड्रीम्स कैसे, वी हैव टू राइट थैंक यू फर्स्ट एंड देन द ड्रीम। या thank you for my son has passed his MBA CAT exam very successfully, and he has achieved he has received admission in his dream college। जो भी फॉर यूज करना ही पड़ेगा दीदी, फॉर यूज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर। ओके, थैंक यू माय सन हैज, वैसे कर लो, इट्स ओके, उसमें कोई जरूरी नहीं है फॉर। That day you said thank you and my son or my husband, whatever you can write. एक ही तो बात हमने है। वैसे लिखा actually. I can write the names also. Names as in? Like I have written thank you for Akash and Megha to have a very happy and prosperous married life. Yes, जितना आप नेम्स लिखते हो, पर्टिकुलर होते हो, और अच्छा है। अच्छा, ओके। दीदी जैसे मनी के माध्यम में अबंडेंस लिखेंगे चलेगा कि अमाउंट लिखना जरूरी है? अमाउंट लिखो तो बेटर है। बेटर। या हमेशा बहुत पैसे, अबंडेंस ऑफ पैसों से बेटर है कि आप अमाउंट लिखो। ओके। और दीदी जैसे ब्लेसिंग में लिखते हैं तब बोलते हैं ना कि आप मनी के लिए भी ब्लेस करना चाहिए, कि आप अबंडेंस ऑफ मनी, कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, तब तो अबंडेंस यूज कर सकते हैं ना ब्लेसिंग। यस यस, ब्लेसिंग्स में ऑब्वियसली आप अमाउंट कहाँ से यूज करोगे, वहां पे तो अबंडेंस ऑफ मनी ही होगा। बट आपके ड्रीम्स में यू हैव टू राइट प्रॉपर अमाउंट। अगर आपको अंदाजा है, प्रॉपर यू डोंट नो, तो अंदाजा एक अमाउंट लिख लो। अपने अगर है कि मेरा ड्रीम है कि मेरे को इतना अर्न करना है मंथली, तो वो अमाउंट मेंशन कर लो। मंथली मैं इतना कमा रही हूँ, या साल के हम इतने पैसे कमा रहे हैं, या मेरे हस्बैंड इतने पैसे कमा रहे हैं साल के, जो भी। जैसे if it is for a grandchild, you have to visualize that you are playing with your grandchild, he's in your arms, and that way we have to write our dreams. Yeah, I'm playing with my healthy grandchild. Okay. है ना? जो भी उसके बारे बात जो भी आप लिखना चाहते हो। या ओके। हमेशा मतलब जितना ज्यादा स्पेसिफिक, और हमेशा ना बच्चों के मामले में जैसे हेल्दी जरूर डाल दीजिए, है ना? या
या somebody was saying something? Thank you. या दीदी उस दिन तो रफ में लिख लिया था, आज उसको अपना ड्रीम बुक में लिख लेंगे ना। मैं जैसे रफ में लिखा था, आज प्रॉपर रेड पेन अगर पॉसिबल हो तो रेड पेन ले लीजिएगा एंड 3 बार थैंक यू लिख के फिर अपना ड्रीम लिखिएगा, पूरा प्रेजेंट टेंस में, एकदम प्रेजेंट टेंस, कोई पास्ट टेंस कोई फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइदर होता ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम लिविंग, आई एम गेटिंग, और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, आई हैव शिफ्टेड, आई हैव गिवन बर्थ टू, जो भी। हैज पास्ट, एग्जाम है तो है ना, हैज पास्ट, हैज received distinction, जो भी, anything what you want, but as if कि it has already been done। आपको कोई भी ड्रीम में डेट नहीं लिखनी है, ठीक है। इस डेट को मुझे ये मिल रहा है, ये अभी आप मत लिखिए, कोई टाइम मत लिखिए, डेट मत लिखिए। हाँ, अब कोई इनकम है तो हाँ मंथली, ईयरली, वो अलग बात है, ओके। बट अभी हम उस फेज पे नहीं है कि हम डेट लिखें। नहीं, जैसे मुझे कुछ चाहिए तो मुझे इस साल तक मिल गया, ये नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कुछ। आपको अभी मिल गया, आप क्यों इस साल तक लिखोगे? अच्छा, ना? another thing, Yes. जैसे we have written our dreams once, so Yeah. every day we can read our dreams. We don't have to write it again, do we? Yes. No, we don't have to write our dreams every day. Okay, आप we can रोज read it. उनको पढ़ो, या रोज And उनको we can पढ़ो। add a dream, another dream to it. Yes, Okay. yes. Yes, Keep yes. adding. Okay. Yeah. Mm-hmm. जैसे जैसे सपने और याद आते रहे, लिखते ऐड करते रहिए। यूनिवर्स ने थोड़ी बोला है कि है ना लिमिटेड ड्रीम्स ही देखने हैं। Mm-hmm. Yeah. Ma'am, And- why except one, everything is okay? Yeah. Rest all is perfect. Thank you, ma'am. Some people send their dreams to me 1-to-1 and I'm so happy. सबको एकदम परफेक्ट वे में समझ में आ गया कैसे लिखना है, एकदम मतलब वेरी नाइस। Thanks to you, ma'am. थैंक यू। अभी भी किसी को डाउट है आज भी तो दे कैन आस्क, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट लॉस में आई वांट टू लूज वेट या आई एम लूजिंग वेट नहीं लिखना है ना। आई एम अचीविंग माय आइडियल वेट, या आई एम already 60 kilos of weight, yeah, I'm enjoying my ideal weight of 60 kgs with a super slim body and perfect fitness, ऐसे करके। losing, कोई भी चीज में ऐसा वर्ड भी नहीं जो नेगेटिव हो, ठीक है। बहुत लोगों के ना कर्जे होते हैं, डेट होते हैं, तो अगर आप लोग लिखते हो मैं अपने कर्जे मैं अपना डेट पे कर रही हूँ, डेट इज अ नेगेटिव वर्ड। आप डेट को अपने ड्रीम्स में नहीं लिख सकते हो। स्वर्णा जी, हाँ। मैंने जो अफर्मेशंस लिखा ना तो उसमें मैंने यूज किया आई एम अ डेट फ्री पर्सन। एफर्मेशन अलग है, अच्छा, ठीक है, बट उसमें भी डेट फ्री नहीं। आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ, आई एम पेइंग ऑल माय एक्सपेंसेस और सब कुछ, वो आई भी एम mention करते हैं। फाइनेंशियली फ्री, बट डेट फ्री नेगेटिव वर्ड, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना फ्लॉलेस स्किन, एफर्टलेस, दिस नहीं, हम लोगों को कोई भी लेस वाला वर्ड, फ्री, डेट तो नेगेटिव वर्ड है ना, हम लोगों को नहीं यूज करना। हाँ मैंने डेट की बात फ्री लगा दिया, मैं देख रही हूँ कहाँ लिखा मैंने। ड्रीम्स वर्ड ही में, चेंज कर दो पूरा। हाँ, ड्रीम्स में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। नहीं, ड्रीम्स में नहीं लिखा मैंने मनी को ग्रेटिट्यूड देते हुए लिखा। हाँ, एफर्मेशन में भी नहीं, ब्लेसिंग्स में भी नहीं, कोई में नहीं। स्वर्णा जी, यस, एक डाउट है, अगर बिजनेस में कुछ हमने बैंक से कुछ लोन लिया है और उसको हमको देना है वापस, तो उसके लिए क्या लिखे? आपको लोन वापस चुकाना है, चुकाना है, तो उसके लिए फिर क्या लिखना चाहिए? बिजनेस के लिए लिया है कंपनी ने, कंपनी बहुत मेंबर्स है, तो उसके लिए अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूं? ओके, तो अगर हम लोग डेट फ्री लिखते हैं तब तो वो नेगेटिव हो जाता है ना, लोन चुका दिए हैं तो भी नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम लोग लिखे कि हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस बहुत प्रॉफिट्स कमा रहा है ना, या फिर अगर जैसे सपोज करिए प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है ना कि वो लोन चुक जाएगा। टर्नओवर लिख सकते हैं, टर्नओवर मेंशन कर सकते हैं जो आपका उससे
का टर्नओवर, जो भी, वो एक ही बात है ना। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, आपका अगर अमाउंट आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है 1 करोड़ का साल का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपका डेट, अगर आपका लोन जो है वो समझ लीजिए 1 करोड़ से कम है, 10 लाख का है या 20 लाख का है, तो ऑटोमेटिकली वो लोन कवर हो गया, तभी तो उतना प्रॉफिट हो रहा है ना। ओके ओके ओके। बैलेंस शीट होता है, उसमें तो सारे लाइबिलिटीज हम लोग माइनस करके फिर प्रॉफिट आता है ना। करेक्ट। तो अगर प्रॉफिट हमारा 1 करोड़ का है, दैट मीन्स कि माई लाइबिलिटीज हैव बीन कवर्ड, मेरा वो लोन चुका हुआ है। ओके ओके, ओके, यस, थैंक यू। या, थैंक यू। Suvarna, हाँ, yes. We can also say na ki I'm financially sound and enjoying all the luxuries of life. So ओके, तब फाइनेंशियली साउंड है एंड यू नो एंजॉइंग ऑल द लग्जरीज, तब भी मेरे ख्याल से आपके ऊपर कोई लोन नहीं है। अगर यू आर फाइनेंशियली साउंड, ये एक टर्म यूज होता है, यू नो, आई एम फाइनेंशियली साउंड, दैट मीन्स मेरे ऊपर अब कोई लोन नहीं है, मेरे ऊपर कोई कर्जे नहीं है, तभी कोई फाइनेंशियली साउंड हो सकता है। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अगर और एक वर्ड सुवर्णा जी ऐड कर सकते हैं, आई एम कैश रिच। कैश रिच, हाँ, कैश रिच, लेकिन कैश रिच में ना लोन का वो नहीं आता है। जैसे वो तो आपको फाइनेंशियली लिक्विड कैश साउंड, को ज्यादा वो कर रहा है ना, आपका लिक्विड कैश को denote। वो अलग बात है, बहुत सारे कैश है, लेकिन लोन से फ्री हुई हूँ कि नहीं मैं, वो जरूरी नहीं है। तो फाइनेंशियली साउंड इज अ गुड वर्ड। एंड अगर बिजनेस लोन है, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट ही आप उससे ज्यादा अमाउंट लिखिए जो आपका लोन का है। यस, एंड फाइनेंशियली साउंड इज अ गुड वर्ड। अगर आप लोग मतलब वो भी यूज कर सकते हो, अगर किसी के पर्सनल लोन्स हैं या कोई बहुत सारे यू नो कर्जे हैं। यस, financially sound is a good word which we can use. Yeah, thank you Shweta. Yeah, yes sir. Anyone else? कोई भी doubt, any dreams में? किसी को शादी करनी है, किसी को पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, तो डोंट राइट यू नो फॉर माय परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट सोलमेट। ओके, कैसा चाहिए आप डिटेल में लिखिए। ओके, एवरीथिंग, यूनिवर्स पे मत छोड़िए परफेक्ट, हैप्पी, यू नो, नो, आप लिखिए आपको कैसा चाहिए। जैसे ज्योति ने शेयर किया था, उसने पूरा लिखा था उसको कैसा कैसा सोलमेट चाहिए, एंड शी गॉट एग्जैक्टली दैट, और उससे और बेटर वर्जन। तो वॉट एवर यू वांट, जस्ट डोंट यूज वेग वर्ड्स। परफेक्ट, हैप्पी, ये सब जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बी स्पेसिफिक। ओके, यस। रिलेशनशिप में ना बहुत जन लिखते हैं हैप्पी रिलेशनशिप, अब हैप्पी में जरूरी नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा और क्लियर लिख लीजिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो केयर फॉर ईच अदर है, ये सब आप मेंशन करिए थोड़ा। ओके, या, यस। तो आई थिंक इट इज क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। आज ड्रीम्स, हाँ, यस, कोई कुछ बोल रहे थे? Ma'am, I Yeah. want to show something. I ordered this for myself. Okay, wow. For my nice. dreams. अरे वाह, so nice. I received it today itself. अरे वाह, ये आपका भी क्यों है क्या? ड्रीम वाले डे ही आपका ड्रीम बुक आ गया। Yes. Very nice. Thank This is you. also by Rhonda Byrne. No, no, Nahi, that's the nahi. diary. It's a notebook. Yeah. Oh, so sweet. Wow. That's You so can nice. dream it if you can dream it, you can achieve it. Oh, did you order it online? Yes, from Amazon. Oh, wow. That's very nice. ऐसे बहुत सारे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए नोटबुक्स होते हैं, एंड ड्रीम, Yes. अगर आप लिखोगे ना ड्रीम जर्नल्स, ऐसे अब बहुत सारे आ हाँ। जाएंगे। मैम मेरे पास बहुत सारे आ गए। वाह। मतलब एक्चुअली वो 4 का पैक था, सो आई ऑर्डर्ड। ओके, ओके, गुड। या, मुझे Yeah. कुछ दिखा, हाँ, दिखाइए गंगावती जी। ये डायरी मेरी जिसमें मैं लिखती हूँ। ओ वाओ, ये हमें दिख नहीं रही है, इसमें फोटो चिपके हुए हैं क्या? फोटोज। हाँ, मेरे फोटो चिपके है, मेरा बर्थडे गिफ्ट।
अरे my God. वाह, Wow. सो नाइस। आप तो बहुत स्लिम है उस फोटोज में। हाँ, 3 साल पहले की बात है मैडम, तब मैं बहुत स्लिम हो गई थी। अभी कोरोना में बस मोटी हो गई हूँ। अब वापस कर ली डाइट। अभी वो वापस स्लिम हो रही है। यस, बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलिए आज ड्रीम्स का चैप्टर है, सो वी विल स्टार्ट। कौन रीड करना चाहते हैं आज? एनीवन हु वांट्स टू रीड टुडे? नहीं तो संजना जी है ही हमारे पास। Yeah, I don't mind. Read. कौन बोले? Ritu. रितु भाभी। या इस सेशन के बाद ना मुझे बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो खुद अपना सेशन स्टार्ट कर पाए। मतलब मतलब हम लोग कब से सीख रहे हैं। नाउ इट्स, कब वो टाइम आएगा जब विल बी एबल टू गिव बैक। कुछ करना भी तो है। यस, डे 13। Thank you. Make all your wishes come true. Yeah. So I think we all of us want to make all our wishes come true. हाँ, so बाकी सब म्यूट कर लीजिए। Everyone else, yeah. Make all your wishes come true. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993 writer. Imagination, ठीक है। कल्पना सबसे बड़ी, मतलब वो मैजिक कारपेट है। इमेजिनेशन हमारी कल्पना शक्ति। मैजिक कारपेट है ना, आई थिंक अलादीन में देखा होगा ना सबने। अलादीन में तो मैंने देखा था और मुझे याद नहीं है। एक कलकत्ता में हमारे बिरला म्यूजियम है, वहां पर भी था मैजिक कारपेट। वहां पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड अलादीन में आपने देखा होगा कि वो उस जादुई कारपेट पर बैठ के अपनी राजकुमारी को घुमाने लेके जाता है, कहीं भी घूमता रहता है। इट्स लाइक ही कैन टेक इट एनीवेयर। तो अगर है ना, आप सोचते हो आपको कहीं से कहीं और पहुंचना है, हाँ बहुत, जो भी वो तो उसका प्रोसेस है ही, बट इमेजिनेशन आपको इमीडिएटली वहां पहुंचा सकता है। जाना है कहीं पर, चले? लास्ट बार अपने गोवा गए थे ना रितु भाभी? Yes. आप थे क्या उस समय? यस। तो ठीक है, इस बार कश्मीर चलते हैं। हाँ, सबको Okay. एक बार, सबको इमेजिन कर लो कि हम कश्मीर में हैं। ठीक है, कश्मीर में मतलब चारों तरफ वो बर्फ के पहाड़, ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड वाइट माउंटेन्स, चारों तरफ हमारे सिर्फ सफेद बर्फ वाले पहाड़, और हम वो डल लेक में एक शिकारा में बैठे हैं। एंड धीरे धीरे वो नौका वाला ना शिकारा चला रहा है, हम वो ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं उस डल लेक की। चारों तरफ इतना सुंदर मौसम, इतनी हसीन वादियां। कश्मीर, धरती का स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ, पैराडाइज ऑन अर्थ। द ब्यूटीफुल डल लेक, the chinar trees, the mountains, the weather, the snow, beautiful. आज हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ना कश्मीर बहुत डिटेल में घुमाती आप लोगों को, बट कुछ 2% चले गए ना वहां पे। यस यस। तो इमेजिनेशन कैन टेक अस एनीवेयर। एंड ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कल्पनाओं में ही जाते घूमते रहेंगे। नो, जैसे अभी डायरी में लिखा हुआ था ना, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। सो इफ यू कैन विजुअलाइज इट, अगर आप कल्पना कर सकते हो तो आप वो चीज पा भी सकते हो। यस, कंटिन्यू। If you have been following the magical practices day by day, you will have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. तो हम सबका थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड पॉट तो भर ही गया है ना। अराउंड 12 डेज हो गए हैं। एंड अगर उसमें बड़ा सा इफ लगा हुआ है, अगर हम एवरीडे ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, मैजिक रॉक कर रहे हैं, हर दिन की प्रैक्टिस नियम से कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग ग्रेटिट्यूड,
ठीक है, तो हमारा ग्रेटिट्यूड पॉट धीरे धीरे भर रहा है, बट आज हम अपने ड्रीम्स के लिए यूज करेंगे। यस, चलिए। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. तो आज तक हमने क्या सुना था कि हमें कुछ मिलता है ना, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। कोई कुछ दे रहा है तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। हमें जो जो चीजें मिली है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, एक्नॉलेज करना है उन चीजों को, ब्लेसिंग्स मानना है। बट आपने कभी ये सुना नहीं होगा या सोचा नहीं होगा कि कुछ हमको चाहिए, कुछ भी हमको चाहिए, उसके पहले अगर हम ग्रैटिट्यूड दे दें उसके लिए, तो क्या होता है, कि क्यों जरूरी है टू फील ग्रेटफुल बिफोर वी हैव रिसीव्ड समथिंग। और अगर आप पहले के बहुत एंशिएंट कल्चर्स में, चाहे इजिप्शियन हो, बुद्धिज्म हो, बहुत सारे जितने भी कल्चर्स होते हैं, अगर आप जाओगे ना, यू विल ऑलवेज सी ऐसे कस्टम्स, ऐसे रिचुअल्स, जहाँ पे आप देखो मैंने यू विल सी कि हाँ वैसा ही होता था। अब नाइल रिवर की मतलब उसका फ्लडिंग का सेलिब्रेशन पहले होता था, ताकि वो फ्लड करे। अगर वो फ्लड करेगा तो आसपास के सारे वो फर्टाइल होंगे लैंड, पानी मिलेगा आसपास में, सब पूरा एकदम वो सिविलाइजेशन उसी के कारण वो एकदम भरा पूरा वैसे होता था। तो पहले ही उसका सेलिब्रेट कर लेते थे। अगर फार्मर्स लोग को आप जानते हो, किसान लोगों में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पहले होती है, उसके बाद हार्वेस्ट होता है, उसके बाद धान काटे जाते हैं। पहले दे सेलिब्रेट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, बहुत धूमधाम से वो मनाते हैं। किस लिए? मतलब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? दे आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू गॉड, फॉर देयर फील्ड्स, फॉर देयर ग्रेन्स, एवरीथिंग। हर कल्चर में आप देखोगे कि ये चीज पहले की जाती है। जो भी चीज कुछ हम लोगों को बहुत अबंडेंस में अगर चाहिए, अगर अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स, बहुत जगह रेन डांसेस है ना, बारिश के लिए लोग पीपल आर डांसिंग, फार्मर्स आर डांसिंग, ताकि बारिश आए। पहले ही उसके लिए शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, सेलिब्रेशन, ताकि बारिश आ जाए, इंद्र भगवान खुश हो जाए। पहले ही ऐसा नहीं कि आप बारिश करो तब हम आपकी पूजा करेंगे, अब ये होगा तब हम ये करेंगे, वैसा नहीं होता था। एंड हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर जगह प्रेयर है, प्रार्थना। किस लिए है? प्रेयर का असली मतलब ही यही है कि हम कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। That is the real meaning of prayer, which is there in every religion. Yes. See, क्यों? Why? Yes. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Yes. अब देखिए ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन के लिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, समानता ही समानता को आकर्षित करती है। अब क्या चाहिए? अब सपोज रितु भाभी को चाहिए कि उनका बेटा IIM में पढ़ रहा है, तो उनके उसके लिए आपने कुछ इमेज एक फॉर्म की आपके माइंड में, कुछ आपने सोचा है। अगर आप खाली बार बार सोच रहे हो है ना कि वो IIM में पढ़ रहा है,
उससे नहीं, एक इमेज फॉर्म करनी होती है। जैसे IIM का कॉलेज जो है, ठीक है, चाहे वो 4 जगह है ना इंडिया में, तो आपने उसका एक इमेज उसके पास अपने बच्चे को एज इफ, या फिर वहां से कोई ईमेल आया है उस कॉलेज से, उसमें लिखा हुआ है वी एक्सेप्ट यू एज आवर स्टूडेंट, ऐसे करके, या कोई उसका इमेज आपने सोच रखा है। तो एक इमेज हमारे माइंड में हम फिट करते हैं। हमारा कोई ड्रीम कार है, सपोज i20 है, उसकी इमेज हमने अपने माइंड में सोची, हाँ, एक ब्लैक कलर की i20, और उसके साथ आपने खुद को बिठाया उस कार में कि आई एम ड्राइविंग दैट कार। आप इमेजिन कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो। ये हुई फर्स्ट थिंग इज इमेज। क्योंकि ना यूनिवर्स जो है, जो वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज होती है, वो इमेज से ज्यादा रिलेट करती है इंस्टेड ऑफ खाली सोचना या बोलना। तो इमेज आपने बना ली। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज कि आपने उसमें फीलिंग डाली। आप कैसा फील कर रहे हो उस कार को चलाते वक्त, आप कैसा फील कर रहे हो जब आपके पास मेल आया दैट वी क्या बोलते हैं, वी हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर एंड वी आर डिलाइटेड टू गिव यू एडमिशन इन दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज। कैसा फील कर रहे हो आप उस समय, व्हाट इज योर फीलिंग? तो वो फीलिंग आपके अंदर ऐसे आ रही है एज इफ की अभी हो गया है। आप वो कार जब चलाओगे तो उस समय कैसी फीलिंग आएगी, तो उसके लिए अभी आप वो फील कर रहे हो। तब क्या होता है, जब इमेज और फीलिंग दोनों चीज की कॉम्बिनेशन बैठ गई, तब वो अट्रैक्ट होती है। यूनिवर्स इज लाइक वाओ, ओके, फीलिंग प्लस इमेज इज इक्वल टू फ्यूचर में भी that same image with that feeling. Exactly, like attracts like. Okay, so it has never occurred to you before to use gratitude to receive what you want. हमें पहले से नहीं मालूम था, ठीक है, कि gratitude use करना है। The very words in the, एक मिनट, होली स्क्रिप्चर्स यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि जिसके पास भी अभी ग्रेटिट्यूड है, अभी जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, उसे और दिया जाएगा एंड ही और शी विल हैव एन अबंडेंस। अच्छा, हाँ, आपने इमेज भी फॉर्म कर ली और फीलिंग भी बहुत आ गई है आपके पास। अब उसका एक ही टूल है उसको अट्रैक्ट करने का, वो है ग्रेटिट्यूड। सिंपल, और कुछ भी नहीं। आप ग्रेटफुल हो उसके लिए। वो जो फीलिंग आप बोल रहे हो ना, फीलिंग, उसमें ग्रेटिट्यूड की भी बहुत ज्यादा परसेंटेज है। यस, कंटिन्यू। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. तो आपको पहले तो होना ही है, ड्रीम्स कुछ चाहिए उसके लिए पहले ग्रेटफुल होना है, एंड फिर आफ्टर भी होना है। जैसे आपके कोई सपना पूरा होता है, आपको इतना ज्यादा ग्रेटफुल होना है उसके लिए। आप सोचोगे मैंने तो पहले ही ग्रेटिट्यूड कर दिया था और मेरा सपना पूरा हो गया, काम खत्म। नो, सो बिफोर एंड आफ्टर, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। या Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it's not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. वाओ। अब सपोज अगर मुझे नया घर चाहिए। अभी मेरा घर सपोज 3 बेडरूम का है, मुझे 5 बेडरूम का चाहिए, बड़े बड़े बैल्कनीज चाहिए, सुंदर सा मंदिर चाहिए, उस बैल्कनी में झूले भी हैं,
इतना अच्छा शायद टेरेस गार्डन भी चाहिए, जैसा भी। अब मैं उसके लिए ऐसे ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे पास है। अब सपोज मैं उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने इतना अच्छा घर दिया है मुझे, है ना, कि मैं आराम से अपने सब, इतना ब्यूटीफुल है, मैं जहाँ बैठती हूँ मुझे बहुत अच्छी हवा आती है, पूरा रोशनी है, ये वो, मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। तो जब आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो इमेज है ना, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगी। It will obviously flash in front of you if you are grateful for that thing. आपको उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में अपने आप आएगा। एग्जैक्टली एक एक कमरा वैसा आएगा जैसा आप चाहते हो, उतना बड़ा, कौन सा रंग किया हुआ है, पेंटेड, कैसी उसमें बैल्कनीज में कैसी ग्रिल है, सब चीज आपकी आंखों के सामने है ना, एकदम ऐसे आएगा। आप उसमें क्या पहन के घूम रहे हो, कैसे पूजा कर रहे हो, एवरीथिंग यू विल इमेजिन इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर इट नाउ। अगर आप उसमें ग्रेटफुल हो, आपके पास इमेज फॉर्म कर लिया आपने, एंड आप उस इमेज एंड फीलिंग को कंटिन्यू करते हो, होल्ड करना अपने अंदर, यू विल मैजिकली रिसीव योर डिजायर। अब ये कैसे होगा ना, उसकी लॉजिक में हमें नहीं जाना है। हम लोग सोचते हैं क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, क्यों हम लोग नहीं उड़ते हैं, हम अभी रास्ते पर जाएंगे तो क्यों उड़ने नहीं लग जाएंगे, सब गाड़ियां एक दूसरे से क्यों नहीं टकराने लग जाएंगे। नहीं, वी नो, फिजिक्स में पढ़ाया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, हर चीज धरती अपने सेंटर में अट्रैक्ट कर लेती है, इसीलिए हर चीज अर्थ पे ही रहती है, कोई भी चीज ऐसे हवा में उड़ती तैरती नहीं है। तो वी नो, सो वी बिलीव इन इट। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, like attracts like is also a universal law। उसको भी आप उसके रीजन में, उसके लॉजिक में मत जाइए कि ये कैसे पॉसिबल है, होगा कैसे होगा, that is not our, हमारी उसका मतलब हमसे मतलब ही नहीं है। yes, you must trust। आप अगर विश्वास करते हो, the only thing is believe। अगर आप विश्वास करते हो, then you know कि अगर आप ग्रेटफुल हो जो आपको चाहिए, it will be magically moved towards yourself because it is the law of universe। and सबसे important faith होता है ना, faith बहुत important होता है। आप सारी practices एकदम वैसे ही कर रहे हो जैसे लिखी हुई है, but आपका faith नहीं है, आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, तो वो नहीं होगा। हम कहीं भी किसी मंदिर में जाके धागा बांधते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई किसी ने बोला कि वो वाले मंदिर में जाना, तुम्हारी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी, तुम्हारे ये, तो वो पूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें विश्वास है कि वहां पे जाने से पूरी हो जाएगी। इस विश्वास के कारण ही पूरी होती है। हमारे पास है ना 4-5 डॉक्टर्स लोग को हम दिखाते हैं, लेकिन उसी डॉक्टर का इलाज ठीक बैठता है जिस पर हमें विश्वास होता है। हो सकता है दूसरा डॉक्टर सीनियर हो बहुत उससे, उसकी दवाई बहुत बेटर हो, बट जिस पर हमको विश्वास होता है ना, उसी की दवाई काम करती है हमें, बिकॉज ऑफ आवर फेथ। यस, तो अब क्या करना है हमें? लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रैक्टिस। या What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the lists you created now and choose your top 10 desire for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Continue. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. ठीक है, तो क्या करना है? आप लोग सबने, हमने अपने ड्रीम्स लिख लिए हैं,
अब किसी के 11 होंगे, किसी के 12 होंगे, 15 होंगे, मेरे तो शायद 18 हैं। और मुझे और बहुत याद आ रहे थे, फिर मेरे को लगा नहीं, थोड़ा स्लो जाती हूँ, धीरे 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 और लिखूंगी। तो बहुत बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, तो उनको आपको काटना नहीं है। आप अलग से आज एक पेपर लोगे, अ डिफरेंट पेपर, एंड राइट योर टॉप 10 ड्रीम्स, है ना। कुछ ड्रीम्स होंगे जो आपको सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको लिखो प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले कौन सा चाहिए, सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है, वो 1, उसके बाद 2, 3, 4, ऐसे लाइन वाइज, इम्पोर्टेंस वाइज आपके लिए। आपका हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक ठो हेल्थ वाला लिखो। मनी का उसके बाद आता है, मनी का लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 में है वो पहले पूरा होगा, 2 वाला बाद में पूरा होगा, ऐसे नहीं है। बट आपको लिखना वैसे है। टॉप 10 आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम्स है, उनको एक पेज में लिखोगे अलग से, एंड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि क्या चाहिए। ठीक है, यस। फिर क्या करना है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने कि इस तरह से आप लिख सकते हो। यस, Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. यस। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए उन्होंने। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने सिर्फ जस्ट लिख दिया फॉर माय परफेक्ट पार्टनर। अब रोंडा बर्न के पास इतना टाइम नहीं है वो हर एग्जांपल को डिटेल में समझाए, इसलिए इन्होंने लिखा है, बट हमें ऐसे नहीं लिखना है। यस, कंटिन्यू। अब हम 3 बार क्यों थैंक यू लिख रहे हैं। यस, रीड। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. Yes, तो ये रीजन है कि हम क्यों 3 बार थैंक यू लिखते हैं। सबसे पहला रीजन है कि अगर हम सपोज शुरू से ही स्टार्ट कर दे, आई एम हैविंग दिस दिस दिस, तो एक वो आपको ना उतना ग्रेटिट्यूड फील नहीं है, एज इफ यू आर थ्रोइंग अवे योर ड्रीम्स। तो उसलिए शुरू में ही 3 बार थैंक यू लिखा। फिर जब ड्रीम्स लिखते हैं तो एक एक पॉज आता है, एक आप ज्यादा उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, एंड आपका ग्रेटिट्यूड का फोकस बढ़ा रहा है वो। इट इज मेकिंग यू मोर फोकस्ड। ये एक रीजन है। एंड दूसरा रीजन है कि 3 जो नंबर होता है ना, उसको मैजिक नंबर बोलते हैं यूनिवर्स में। इट इज यूज्ड for anything to be created. 3 number is the number of creation. ठीक है, ये तो इन लोग का है, जैसे यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ द नंबर 3। और अगर हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन माइथोलॉजी में या उसमें आप देखो तो भी आप देखोगे ना 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम, जिसको हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा साउंड ही ओम को माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल
वर्ड लेटर इज कॉल्ड ओम, तो वो भी 3 वर्णों से ही बना है ना, ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, त्रिदेव जो है हमारे, 3 नेत्र, तो ये 3, इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और इसीलिए आपको 3 टाइम्स ही थैंक यू लिखना है, 1 बार भी नहीं और 4 बार भी नहीं। दिस इज द आपको रीजन, माने रोंडा बर्न विल गिव यू रीजन फॉर एवरीथिंग, जो भी वो बता रहे हैं कि क्यों करना है, ताकि ऐसा नहीं कि हम कुछ अंधविश्वास से कर रहे हैं, कुछ हर चीज के पीछे इनकी साइंस रहती है। यस, द सेकंड स्टेप क्या है? Second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yes, तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपने ठीक से लिख लिया अपने ड्रीम्स। सेकेंड स्टेप में आपको उनको एकदम ग्रैटिट्यूड में डुबा देना है, सैचुरेट कर देना है। और ये कैसे करना है, इसके लिए भी एक प्रोसेस बताया है। कितनी बार होता है ना, बोलना इजी है, ग्रैटिट्यूड फील करिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, बट वो आता नहीं है उतना जल्दी। उसका क्या प्रैक्टिस है, कैसे आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को। तो उसके लिए उन्होंने ये प्रैक्टिस बनाई है रोंडा बर्न ने, और ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं एग्जैक्टली द सेम वे, ये तीनों क्वेश्चन पूछ के, तो इतनी ज्यादा वो ड्रीम्स एंड डिजायर्स में ग्रैटिट्यूड भर जाती है बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो जैसे अपने अपनी लिस्ट ली जो आपने न्यू बनाई है ना ड्रीम्स की, उसमें आपने अपना फर्स्ट डिजायर लिया और फिर आप उसको पूछ रहे हो व्हाट इमोशंस डिड, पहले आप उसको सोच रहे हो डिजायर को एज इफ की पूरी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद को ही पूछ रहे हो, इमोशंस आप फील कर रहे हो जब आपको वो डिजायर मिल गया, जब वो पूरा हो गया, व्हाट आर यू फीलिंग, क्या फीलिंग्स है उस समय, है ना। उसके बाद सेकंड है कि किसको आप सबसे पहले बताओगे। सबसे पहले आपने किसको बताया, कोई तो ऐसा हो गई, या आपने भगवान जी के सामने बैठ के सबसे पहले उन्हीं को बोला, या तुरंत मम्मा को फोन लगाया, किसी फ्रेंड को आप तुरंत बताओगे क्योंकि उसी से आपने वो ड्रीम शेयर किया था। इमीडिएटली किसको बताओगे सबसे पहले। उसके बाद थर्ड है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे जब आपने वो डिजायर कंप्लीट हो गई, क्या करोगे। कोई लोग तुरंत सोचेंगे कि आज तो पार्टी मनाएंगे, या घर में बहुत मिठाई बट रही है, या भगवान के सामने वही जो भी होता है ना, कुछ भोग लगा रहे हो, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आए हैं घर पे, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो उसको। तो व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली, हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होगा जब उसके ड्रीम पूरे होंगे ये सोचने का। एंड जब आप ये 3 क्वेश्चन पूछ के खुद को इमेजिन करते हो वो करते हुए, तब वो ड्रीम्स में ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प कर देता है। फाइनली जब ये हो जाए आपका, रीरीड ईच डिजायर, तीनों आपने 10 के साथ ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद एक बार और पढ़ लीजिए हर डिजायर को, and emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Okay, yeah. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires.
Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words "thank you, thank you, thank you" in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. वाओ, बहुत लास्ट क्लास में ना, लास्ट सेशन में बहुत लोगों ने मैजिक बोर्ड्स बनाए थे, अपने विजन बोर्ड्स बनाए थे। रितु भाभी आपका भी था क्या? पूनम का Yes. तो याद है मुझे, हाँ आपका भी था, यस। तो बहुत लोगों ने बनाया था। एंड जब हम मतलब ये क्या होता है, एक बैकग्राउंड या पेपर लेके आप, है ना, जो जो आपको चाहिए आप उनको पिक्चर्स में, आप गूगल में फाइंड कर सकते हो, कोई जगह घूमनी है वो फाइंड कर सकते हो, कुछ आपको चाहिए वो फाइंड कर सकते हो, उनकी पिक्चर्स, ठीक है। अब जैसे बच्चों का कॉलेज है तो वो कॉलेज की पिक्चर खोजिए, उसको चिपकाइए, उसका नाम लिखिए, उसके बगल में अपने बच्चों की फोटो लगाइए। तो जब हम पिक्चर्स लगाते हैं तो वो पिक्चर्स से ना बहुत इजी हो जाता है यूनिवर्स को समझना। ओके, है ना, ये चाहिए। थोड़ा सा सभी के लिए बड़ा इट्स डिफिकल्ट ना, ड्रीम्स पढ़ना, समझना। ओके, और जैसे ही पिक्चर देखा, अच्छा ये तो बहुत इजी है, यू नो, एंड पिक्चर के साथ आपकी ग्रेटिट्यूड जुड़ी हुई है, फीलिंग्स जुड़े हुए हैं, तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। इफ यू कंटिन्यू यूजिंग ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन, दैट इज। तो ये मैजिक बोर्ड बोलते हैं, विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड। और आज हम है ना शेयर कर देंगे ग्रुप में जिन लोगों ने भी बनाया है, इफ दे डोंट माइंड तो दे कैन शेयर इन द ग्रुप। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया है दे कैन गेट मोटिवेटेड। आई थिंक श्वेता ने भी, श्वेता के बच्चों ने बनाया था, मेरा भी था, मेरा जो पहले था ना बहुत अच्छा बनाया था मैंने, पर वो प्रिंट आउट थोड़ी फेड हो गई अभी, तो मैंने पूरा न्यू पिक्चर्स प्रिंट करवाया है। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यू वन on this session, yeah. So ये हम लोग कर सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है ना पूरा विजन बोर्ड, घर में लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें जो आपको चाहिए, कोई आपका फेवरेट कार है जो आप खरीदना चाहते हो, उसकी पिक्चर लगा दो खाली, है ना। कोई आपका वेकेशन है, कोई आपका ऐसा ड्रीम जो आपको लगता है कि ये आपको लग रहा है तभी भी, तो आप अपनी अलमारी के अंदर, जो अलमारी आप खुद ही खोलते हो, उसके अंदर वाली जगह पर लगा दो, गेट के पीछे लगा दो। आई डोंट थिंक पीपल शुड माइंड, है ना, कि आप अपने ड्रीम बोर्ड बना रहे हो, बल्कि और भी लोग मोटिवेट होंगे देख के, या। सो एक छोटा सा हम ड्रीम विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू डू? या यस। यस, तो एक बार मैं ये ना फटाक से मैजिक प्रैक्टिस पढ़ देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली काउंट योर ब्लेसिंग्स है हमारी, सेकंड वाली है कि आज हमको पेन और पेपर लेना है एंड हमारे टॉप 10 डिजायर्स को वापस से लिखना है, एकदम अच्छे से टॉप 10 डिजायर्स। आपकी जो कॉपी आप उसको रहने दीजिए, वहां पर कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं, बट अलग से आज के एक्सरसाइज के लिए आप टॉप 10 डिजायर्स लिख लोगे, ठीक है। एंड उसके वैसे ही प्रॉपर थैंक यू करके, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है कि आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करके 3 क्वेश्चन पूछने हैं। उससे पहले आप इमेजिन कर लेना कि आपका वो ड्रीम्स आपको पूरा हो चुका है। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या है कि आपको कैसा फील हुआ जब आपका ड्रीम पूरा हुआ, आपने सबसे पहले किसको बताया, एंड क्या किया सबसे पहले। अगर आपके पास बुक नहीं है ना अभी भी, तो आई थिंक आपको बहुत मुश्किल होगा चैप्टर्स करने में। तो स्टिल इफ यू पीपल हैवंट ब्रॉट योर बुक तो खरीद लीजिए, और नहीं तो इस पेज की फोटो अगर आपको खींचनी है आप खींच लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन याद ही नहीं रहेगा कि 3 क्वेश्चन क्या थे, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उस समय सोचोगे कि व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस। तो ये आपको करना है। उसके बाद सारे अपने डिजायर्स वापस से पढ़े लास्ट में और उनको दिल से थैंक यू किया, फील किया, ठीक है। और मैजिक बोर्ड है वो सेशन के एंड तक, इस बार ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, इस बार आई वांट एवरीवन
to make their magic boards. हर बार मैं बोलती हूँ अगर इच्छा है तो बना लीजिए, नहीं मैंडेटरी करेंगे इस बार, ठीक है? यस, एंड उसके ऊपर में आपको 3 बार थैंक यू लिखना है बोल्ड लेटर्स में ऑन द मैजिक बोर्ड, और वो ब्लैक में मत लिखिएगा। अगर आप अपने मैजिक बोर्ड में येलो बैकग्राउंड दे सकते हो, येलो पेपर पे बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। बट 3 बार थैंक यू ब्लैक से मत लिखिएगा, ठीक है? यूज एनी अदर पेन्स। एंड रात का हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक है। यस, हाँ मंगला जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैं पूछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, कल का जो ड्रीम्स है वो मैं आपको आज उसमें लिखी थी, उसको आज मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। आप प्लीज गिव मी अ रिप्लाई वेदर इट इज ओके। और ओके। दूसरा, मुझे तो कल का टास्क और आज का टास्क सेम लग रहा है, मतलब वापस क्या करना है थोड़ा सा। कल का तो हमारा मैजिकल जैसे पीपल ड्रीम का लिखना, टास्क नहीं वो तो था। कर लिए, ड्रीम लिखना है ना, ड्रीम लिखना है। और आज भी जो टास्क है वो भी तो ड्रीम ही लिखना है। हाँ, आज भी ड्रीम ही लिखना है, 10 ड्रीम चूज करके लिखने हैं। उसके बाद एक एक ड्रीम को लेकर लेना है, इमेजिन करना है जैसे आपका वो पूरा हो गया है। उसके बाद वो 3 सवाल जो हैं वो खुद से पूछने हैं, पूरा एकदम आंख बंद करके, एकदम वो माने विजुअलाइजेशन प्रोसेस है पूरी एक वो, ठीक है? एक एक ड्रीम के लिए आपने ड्रीम पढ़ा, आंख बंद की, इमेजिन किया, किसको बता रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें बहुत टाइम लीजिए आराम से। पहले ड्रीम लिखेंगे फिर? हाँ, पहले तो आपका ड्रीम का लिस्ट बनेगा 10 ड्रीम का, उसके बाद ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, हाँ ठीक है? हाँ। बस यही है आज का। मैंने जानबूझ के कल लिखवाया ड्रीम्स ताकि आज हम लोग ये प्रोसेस कर सके विजुअलाइजेशन वाला। मतलब पहले तो मैं कल का जो रफ में लिखी थी आज उसको फेयर में करूंगी, फिर एक अलग से वापस से उनको लिखूंगी और फिर उनको विजुअलाइज करूंगी, यही ना? आप फेयर में बाद में लिख लीजिएगा, आप उनको आज 10 ड्रीम को एक पेपर में लिखिए पहले, हाँ ठीक है? आप और अपने उनको फेयर बुक में, ड्रीम कॉपी में बाद में कल परसों जब भी लिख लीजिएगा। और फिर उनको मतलब विजुअलाइज करूंगी, पेपर में पहले लिखूंगी, पहले दूसरा आप पेपर उसको में। पेपर में लिखोगे एक एक हाँ करके, 1 2 3 पूरा 10 लिख लिया, ठीक है? जैसे बताया है वैसे ही लिखा। उसके बाद एक एक ड्रीम लोगे, फिर आपने एक ड्रीम लिया, आपने आंखें बंद की, इमेजिन किया कि आपका वो सपना पूरा हो गया, फिर आपने खुद से वो 3 सवाल पूछे आंखें बंद में ही, ठीक है? कि आप किसको बताओगे सबसे पहले, आप क्या कर रहे हो सबसे पहले, आपको कैसे फीलिंग्स आ रहे हैं। जब आपका ये एक सपने के साथ पूरा हो गया, आपने आंखें खोली, फिर दूसरा सपना पढ़ा, फिर सेम प्रोसेस किया। इस तरह से आप 10 के साथ यही करोगे। ओके, ये वाला आज का हमारा प्रैक्टिस। अभी क्लियर हुआ? थैंक यू। हाँ हाँ अगर फिर से आप नहीं हुआ, मैं फिर से लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है? हाँ। एक बार और समझा दूंगी। या यस, तो एवरीवन क्लोज योर आईज। चलिए ड्रीम विजुअलाइजेशन करेंगे। इफ यू वांट टू गो डीपर टू फील योर ड्रीम्स, टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर ड्रीम्स, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है। Yeah. So close your eyes, sit comfortably, जहां पर आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो। आराम से रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए एंड छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। गो टू योर चाइल्डहुड। बचपन में जाते हैं हमारे, बहुत अच्छा कोई हैप्पी मोमेंट याद करिए, कोई बहुत हैप्पी मोमेंट जब आप बहुत खुश थे बचपन में। कोई पिकनिक पर गए थे या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिला था, कहीं घूमने गए थे जहां बहुत मजा आया था, किसी ने कुछ लाके दिया था घर पे जो आपकी फेवरेट चीज थी, आप बहुत बहुत ज्यादा खुश थे उस समय। याद करिए वो हैप्पी मोमेंट।
कैसे आप खुशी से एकदम डांस कर रहे थे, यू आर फीलिंग सो ग्रेट। relive that happy moment of yours। शायद आप आपस में कजिन्स लोग बहुत खेल रहे हो, शायद आप किसी के बगीचे में आम तोड़ रहे हो, या कोई ऐसी जगह जहां लगा था वाओ मजा आ गया। अब आप और बड़े हो गए हो, कम टू योर कॉलेज लाइफ। याद करिए उस समय का कोई हैप्पी मोमेंट, कोई भी हैप्पी मोमेंट। किसी से आपको कुछ मिला था, कुछ ऐसा आपने किया था, कुछ अचीव किया था कॉलेज में या स्कूल में, कोई रेस जीती थी, कोई गेम में पार्ट लिया था, कोई स्कूल ट्रिप पर गए थे। कौन सा था आपका हैप्पी मोमेंट? याद करिए जब आप बहुत खुश थे। मे बी आपका फर्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, योर फर्स्ट क्रश, किसी एक्टर को देख के बहुत अच्छा फील होता था, या जब आप अपने सोलमेट से मिले, when you met your soulmate for the first time, which was your happiest moment? उसको वापस से relive करिए, feel that happiness। You were so happy, everything was happy around you। अब आप प्रेजेंट में आ जाइए, कुछ महीनों के पहले की बात कोई ऐसी याद करिए, अभी रिसेंट की या कुछ महीने पहले या 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे आप बहुत खुश हुए थे, कोई ऐसी गुड न्यूज आई थी, इतना अच्छा कुछ हमारे साथ हुआ था, कोई बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट मिला था, शायद हमारी एनिवर्सरी वाले दिन थी, शायद कोई बच्चों को कोई तरक्की मिली थी, शायद हम कहीं गए थे, कोई ऐसा वेकेशन था जहाँ पे सुपर फीलिंग थी, इतना हैप्पी फील किया था हमने। वो रिलीव करिए, वापस से वो दिन याद करिए। Now think about your top most desire। सबसे बड़ा ड्रीम आपका, सबसे बड़ा सपना, जो सबसे ज्यादा आपको चाहिए ही चाहिए, सबसे जल्दी पूरा हो जाए वो सपना, इतना इम्पोर्टेंट है वो ड्रीम, वो डिजायर, उसको सोचिए। सोचिए वो ड्रीम आपका पूरा हो गया, अभी अभी आपको पता चला है आपका वो सपना पूरा हो गया। कोई आपका हेल्थ से रिलेटेड ड्रीम है, कोई आपका मनी से रिलेटेड ड्रीम है, आपका नया घर का ड्रीम है, आपके बच्चों से रिलेटेड ड्रीम है। सोचिए वो पूरा हो गया। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? उस फीलिंग को डीपली सोचिए, फील करिए। आर यू जंपिंग विथ जॉय? आर यू डांसिंग इन एक्साइटमेंट? आर यू बीमिंग with happiness and joy? क्या कर रहे हो आप? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो ये खुशी? क्या बाहर जा रहे हो क्या, या पार्टी करोगे घर पे?
भगवान को बताया क्या? किसको फोन कर रहे हो सबसे पहले? किसके संग शेयर करेंगे ये? अजीब सी सुरसुराहट, अजीब सी गुदगुदी। क्या पहने हैं आपने इस समय? हर एक छोटी छोटी चीज जो आप करोगे, जो आप फील कर रहे हो, फील इट। सब कितने खुश हैं, आपस में कितने एंजॉय कर रहे हो आप लोग इस खबर को सुन के, इस खुशी को पाके। Universe is so kind to me. I am God's child. I am God's favorite child. मैं यूनिवर्स की सबसे फेवरेट चाइल्ड हूँ। मेरे हर सपने पूरे हो रहे हैं। पैसों की तो बारिश हो रही है मुझ पर। मेरे सारे रिलेशनशिप फ्लरिश कर रहे हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं। आई एम सो लकी। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। Today is the best day of my life. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Thank you. And dhire dhire, you can open your eyes. Could you really feel that your dream, आप अपने सच में सपने में घुस गए थे क्या? Yes or no? हाँ या पूरी पहुंच तरह गए से थे, चाइल्डहुड में पहुंच गए थे पूरे। तो आपको अपना एक एक सपना ऐसे ही विजुअलाइज करना। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि आपको क्या करना है अपने एक एक सपने के साथ। जब आप उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में एक एक आपको इतना याद हो जाएगा कि कैसे आप अपने ड्रीम को जब पूरा होता है तो कैसा फील करते हो, तब आपको अट्रैक्ट करोगे वो सारे सपने। सिर्फ लिख कर देने से ना फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है। यस कि नाउ वी हैव रिटन, हमने एक पहला कदम पार कर लिया कि नाउ यूनिवर्स नोज कि व्हाट वी वांट। पता चल गया यूनिवर्स को, अब उसको पाना कैसे है, अट्रैक्ट कैसे करना है अपनी तरफ। अब अगर वो 70 साल बाद आएगा हमारे पास तब तो नहीं मजा आएगा ना, तो हमको तो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो दैट इज द प्रोसेस। एंड विजन बोर्ड हम शेयर करेंगे ग्रुप में। आपको सबको बनाना है। यस जैसे रिलेशनशिप के लिए इफ आई व्हाट डू आई पुट इट ऑन द विजन बोर्ड, जैसे कुछ कोई कपल की फोटो? यस रिलेशनशिप जिसकी भी आप चाहते हो, हस्बैंड वाइफ की है तो उनकी फोटो, मदर सन की है उनकी साथ में फोटो, द स्माइलिंग फोटोज। या नाइस, गुड फोटो। यस एंड हर कपल्स को आई विल सजेस्ट कि शादी की फोटो, उस टाइम की फोटो जरूर लगानी चाहिए सामने, जरूर आपके सामने होने चाहिए। वेडिंग की फोटोज, हनीमून की फोटोज, उस समय जब आप बहुत ज्यादा रोमांस में थे, जरूर होने चाहिए आपके सामने, टू relive those moments again. Yeah. Okay. तो any questions? आज का एक्सरसाइज क्लियर है? मंगला जी कोई डाउट है आपको? नहीं ना? ओके और फिर भी आपको डाउट हो ना, आप मेरे को शाम को फोन कर लीजिएगा, ठीक है? 5-6 बजे के बाद कुछ आपको नहीं समझ आ रहा हो मैं समझा दूंगी। यस या सब इतने शांत क्यों हो गए? अभी तक अपने सपनों में खोए थे। अभी सपने में खोए नहीं। Yeah. Let's do our I would like to gratitude. say something, Swarna. What happened today? I was just in front of a temple
हाँ waiting for someone. I was sitting in car just in front of the temple where I do prayers daily. मतलब हर दिन वहाँ प्रणाम करती हूँ. okay और you took this exercise just now while I was in front of the temple. और literally throughout the dream visualization, मेरे हाँ आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे. And I can't say I'm so thankful to you. एक बहुत ही bliss और क्या बोलूं, I was in so much of love कि still tears are rolling down my cheeks. I'm so happy. so nice है ना Thank God, you, thank you, thank you. so you are I told you na we are God's children yeah And चलो thank you so much. You मेरा introduced me बिगेस्ट to the ड्रीम world है of कि magic. मैं हाँ सॉरी मंगला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरा मंगला जी बिगेस्ट ड्रीम है कि मेंटली और बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, मतलब बहुत खुश रह सकूं। मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, बहुत सब चीज में खुशी महसूस करूं, कोई चीज को लेके नर्वस ना हो, जैसे हमेशा आई एम इन एंजाइटी फियर, तो वो मेरा दूर हो जाए, बहुत स्ट्रांग माइंडेड हो जाऊं और बहुत खुश रहूं। यस तो आपकी ड्रीम आई में वांट ना ऑल द हैप्पीनेस इन माय लाइफ। यस आपकी ड्रीम में ना एंजाइटी फियर ये शब्द आने भी नहीं चाहिए क्या दूर हो जाए वो आपको नहीं सोचना है क्या आ जाए क्या पास आ जाए वो ही सोचना है ठीक है क्या नहीं चाहिए डर नहीं चाहिए एंजाइटी नहीं चाहिए आप इसके बारे में मत सोचिए उसके बदले क्या क्या चाहिए है ना हैप्पीनेस जॉय पीस एवरीथिंग वो सब आप सोचिए हाँ यस पहले अपने ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर ले या सो जॉइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज let's be grateful to the universe for everything we have received in life till now abundance of everything we have thank you God हर चीज की abundance है हमारे पास thank you family friends house money everything we have thank you thank you thank you thank you yes किसी के पास कोई क्वेश्चन है अदरवाइज हम कल क्वेश्चन ले लें मुझे कहीं निकलना था आज if anyone has any important question आज से related तब हम अभी बता देते हैं otherwise we will take it tomorrow okay so no questions थैंक यू सुवर्णा जी ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस पक्का से करिएगा एवरीवन फॉर योर ड्रीम्स ये हमारे ड्रीम्स की बात है ठीक है तो पक्का से एंड टाइम लेके फुर्सत में वैसे करिएगा यस या थैंक यू एवरीवन थैंक यू बाय बाय सी यू टुमारो Thank you. Bye, Bye. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you, ma'am. Thank you. बाय बाय Thank you, everyone. Thank you so much, Savarna. This was the best ever class I did today's session. Thank you.